स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड ए सोसाइटी अर्थात समाज और एक समाज में क्या अंतर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समाज क्या है और समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है, सामान्य तौर पे समाज का क्या अर्थ है और समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में स्टडी किए थे। आज हम समाज और एक समाज में अंतर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई समाज क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक समाज क्या होता था, व्हाट इज ए सोसाइटी। समाज शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में दो रूप में किया जाता है, पहला समाज तथा दूसरा एक समाज। मतलब समाज एक समाज, सोसाइटी एंड ए सोसाइटी। तो समाज शब्द के रूप में इसके प्रयोग का अध्ययन के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक समाज में समाजशास्त्र में जो अर्थ लगाया जाता है वो इस प्रकार है कि जब समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के रूप में किया जाता है, तब उसका अर्थ समाजशास्त्र में किसी विशेष एक समाज से होता है, मतलब ए सोसाइटी से होता है ना। जैसे ट्राइबल सोसाइटी, ब्रह्मा समाज, ब्रह्म समाज, जैन समाज, आदिवासी समाज इत्यादि। कुछ समाजशास्त्रियों जैसे ड्यूटर, जिन्सबर्ग, मेंजर, फ्रीमैन आदि ने इसी रूप में समाज की परिभाषा दी है। इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करके एक समाज की अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। जैसे मेंजर ने कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सामान्य क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागीदारी होती है। र्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिन्सबर्ग ने कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों से संबंधित है जो उनको दूसरों से पृथक करते हैं और जो उनके संबंधों में नहीं आते हैं या उनसे व्यवहार में भिन्न है। ग्रीन ने कहा है कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन ने एक समाज को बड़ा समूह बताया है तथा ये भी कहा है कि यह समय, स्थान, रुचि और जनसंख्या के संगठन से बनता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम एक समाज की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि एक समाज व्यक्तियों का बड़ा समूह है। एक समाज मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, क्योंकि वह व्यक्तियों के संगठन से बनता है। कौन? एक समाज बनता है। और समाज सामाजिक संबंधों के जाल से बनता है। एक समाज का क्षेत्र सीमित होता है जबकि समाज का क्षेत्र असीमित होता है। एक समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों तथा क्रियाओं में समानता होती है। एक समाज के सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें मिल गया कि एक समाज क्या हुआ और एक समाज की सामान्य तौर पर विशेषताएं क्या है। तो समाज और एक समाज में जो अंतर है पहला, वो है सोशल रिलेशंस का, अर्थात सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज और एक समाज में मौलिक अंतर है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज इसकी तुलना में व्यक्तियों का समूह है, अर्थात ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट अंतर है एब्स्ट्रक्शन अर्थात मूर्तता। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, इसलिए समाज क्या हुआ? मूर्त हुआ या अमूर्त हुआ। उससे क्योंकि उससे देखा नहीं जा सकता। एक समाज व्यक्तियों का समूह है, एक संगठन है और उसे देखा जा सकता है, इसलिए मूर्त है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात जटिलता। मैकाइवर और पेज ने जैसा परिभाषा में समाज को कहा है कि समाज एक जटिल है,
इनका कहना है कि समाज जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो हमेशा बदलता रहता है, निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। समाज की तुलना में एक समाज सरल समाज है, मतलब एक समाज सरल समाज है और समाज जटिल है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एरिया, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र। समाज विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, जबकि एक समाज में व्यक्ति सदस्य होते हैं जो साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। कभी कभी एक समाज की शर्त होती है कि जिसके अनुसार अन्य क्षेत्र के व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बन पाते। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। समाज का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं, इसलिए उनका एक समाज के प्रति निश्चित तथा सीमित लेकिन अस्पष्ट उत्तरदायित्व होते हैं। समरूपता, होमोजेनिटी। समाज विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों से बनता है, इसलिए समाज में व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसकी तुलना में एक समाज का क्षेत्र, सदस्यता, उत्तरदायित्व आदि सीमित होने के कारण उनके व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में काफ़ी समानता पाई जाती है। समाज की तुलना में एक समाज में सफलता अधिक होती है। तो समाजशास्त्र में एक समाज की अवधारणा का विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और सामान्यीकरण करता है। किसका? समाज का। तो सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी। किसी विशेष समाज या एक समाज का उस प्रकार से अध्ययन नहीं करते हैं। समाज को समझने के लिए इस अंतर का ध्यान रखना आवश्यक है कि एक समाज से ये किस प्रकार भिन्न है। समाजशास्त्र समाज अर्थात सामाजिक संबंधों के जाल या जटिल व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। थैंक यू।